नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रंजनी सिंह है। आज के इस वीडियो में मैं दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा तत्व मीमांसा के बारे में चर्चा करूंगी। तत्व मीमांसा को इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहते हैं। यह दो शब्द मेटा और फिजिक्स से मिलकर बना है। मेटा ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बियॉन्ड या अलॉन्ग साइड। वहीं फिजिक्स एक डिसिप्लिन है, एक विषय है जो प्रकृति और नेचर से संबंधित है। मेटाफिजिक्स का अर्थ हुआ बियॉन्ड द फिजिक्स, यानी जहाँ भी भौतिकी की समाप्ति होती है वहीं तत्व मीमांसा की शुरुआत होती है। फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें कॉज और इफेक्ट से हम संबंधित करते हुए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसका जनरलाइजेशन होता है। यह रियलिटी से जुड़ी होती है। तो वहीं मेटाफिजिक्स कहता है कि यह ज़रूरी नहीं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो वैसा ही है। यह दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो मुख्यतः वास्तविकता, सत्ता, अस्मिता और ब्रह्मांड की प्रकृति का अध्ययन करती है। सबसे पहले एंड्रोनिक्स नामक विद्वान ने अरस्तु के ग्रंथों को वर्गीकृत करने के लिए मेटाफिजिक्स शब्द को संबोधित किया था। मेटाफिजिक्स मुख्यतः प्रश्नों का उत्तर देती है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसका अस्तित्व क्या है, माइंड और बॉडी में क्या संबंध है, टाइम क्या है, स्पेस क्या है, ईश्वर कौन है, आखिर ये ब्रह्मांड कौन चला रहा है। ये सारे प्रश्न जो कि अब्स्ट्रैक्ट रूप में है वो तत्व मीमांसा के अंदर हम अध्ययन करते हैं। 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने मेटाफिजिक्स को एक डार्क ओशियन की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि तत्व मीमांसा एक ऐसा गहरा समंदर है जिसका कोई भी किनारा नहीं है और ना ही इसका कोई लाइट हाउस है, बल्कि जितने भी दार्शनिक हैं उनके विचार इस समंदर में मलबे के रूप में दबे पड़े हैं। इस प्रकार जो मेटाफिजिक्स है वो एक सोच है और सोच का जो दायरा है बहुत ही वृहत है। आज के इस युग में अगर हम मेटाफिजिक्स की प्रासंगिकता की बात करें तो ये एक ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ की बात करता है। यह बताता है कि हमारा जो अस्तित्व है, जब हम जूझ रहे हैं अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से, तो ये गोल और डायरेक्शन हमें दिखाता है। यह स्पष्ट करता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित करें। यह हमारे आसपास यह रोशनी डालता है कि जो भी दुनिया में हो रहा है वो एक अल्टीमेट पावर के द्वारा हो रहा है जिसको वह ईश्वर की संज्ञा देता है। इस प्रकार तत्व मीमांसा जो है एक धुंधली सी विजन में एक अस्पष्ट और क्लियर ज्ञान को ढूंढने का प्रयास करता है।